हमारा मीडिया वहां पहुंचा जहां पर छोटे से टुकड़े के लिए 5 लोगों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। वहां पर जाने के बाद हमें ऐसी ऐसी हकीकत सामने देखने को मिली, सुनने को मिली कि आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ये वाक़या कैसे बना, जो बखर बस्ती चांडियो कि एक छोटे से गांव में जहां पर 2 फरीक, एक था असलम और उसकी फैमिली यानी उसके बेटे, और दूसरा था अमानुल्लाह और इनकी फैमिली, इनके बेटे। नाज़रीन, ये दोनों साला बहनोई थे और देखें इनके बेटे चचाजाद भाई और मामूजाद भाई थे। आखिरकार होता क्या है, 25 अप्रैल की सुबह 8 बजे यहाँ पर असलम और उसका बेटा अपने रकबे में, नाज़रीन एक नाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी सफाई कर रहे थे। ये अब यहाँ पर सफाई कर ही रहे थे कि सामने वाली ज़मीन जो आपको नज़र आ रही है ये अमानुल्लाह की है। यहाँ पर अमानुल्लाह, जैसे ही अमानुल्लाह के बेटे ने देखा कि असलम और उसका बेटा जो है हमारे नाले को काट रहा है, हमारे नाले में जो है ना घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कब्जा कर रहा है, वहाँ पर जो वाक़या बना वो हमें जो पता चला है, हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है लोगों से और ज़राए से पता किया है, तो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार यहाँ पर अमानुल्लाह का बेटा आ गया और कहने लगा कि आखिर तुम हमारे इस रकबे में क्यों दाखिल हुए हो, आखिर इस नाले की कटाई तुमने क्यों की। और यही कहना था। यहाँ पर असलम के बेटे ने बहुत ज़्यादा हालात संगीन कर दिए। उसके बाद मामला जो है बिल्कुल ऊपर चला गया, आसपास के लोग आ गए और यहाँ पर अमानुल्लाह और उसके बेटे भी वहाँ पर आ गए। बाद में उसके भाई भी आ गए, अमानुल्लाह भी आ गया। यहाँ पर मामला जो था बिल्कुल एक क़यामत सा बन गया। क़यामत आ गई ज़िला भक्कर में। और क्या होता है, क़यामत तो उस वक्त बनी जब असलम और उनके तीनों बेटों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। नाज़रीन, इनमें एक इनका रिश्तेदार भी था जो कि बाद में आया, उसको भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। एक ही घर के 4 अफराद इस दुनिया से चले गए, यानी कि असलम और उसके बेटे। आखिरकार क्या ही मिला, छोटा सा टुकड़ा वहीं पड़ा है, ना ही किसी का हो सका और ना ही उसने किसी को फ़ायदा दिया। कोई लाखों का नुकसान तो नहीं हो रहा था। एक घूंट ठंडा पानी पीकर सोच लिया होता कि ये नौजवान हैं। नाज़रीन, असलम के बेटे 18 से 25 साल की उम्र के हैं। सबसे बड़ी जो तकलीफ़ अब होगी जिसको, वो है इन बेटों की माँ को। नाज़रीन, वो उसका घर तो ख़त्म हो गया, एक तरह से तो वो भी इस दुनिया से चली गई है, जिसके अंदर जान तो है मगर वो अब ज़िंदगी अगली कैसे गुजारेगी। वो तो जीते जीते इस दुनिया से चली गई है, क्योंकि उसके जवान बेटे इस दुनिया से, और जिसके जवान बेटे इस दुनिया से चले जाएं वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है। आखिर अल्लाह पाक सब्र दें उस माँ को। लेकिन ये क्या था, आखिर ये क्या था, ज़िद था, अना थी, गुस्सा था, लोगों की तरफ से आई हुई कानों में भरी गई बातें थीं। हम इसको कोई भी लफ्ज़ दे दें तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि एक बार भी नहीं सोचा गया कि एक ज़िंदगी ख़त्म, यानी कि एक इंसान को दुनिया से रुखसत करना, पूरी इंसानियत को दुनिया से रुखसत करना है। तो क्या मिला, आखिर क्या मिला। यही तो है दुनिया का खेल। तो दुनिया देकर आखिरत बचा ले वो बड़ा ही किस्मत वाला होता है, लेकिन अगर जो आखिरत देकर दुनिया बचा ले उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। यकीनन अल्लाह पाक ज़िला भक्कर पर अपना करम फरमाए। लेकिन ये जो वाक़या है सदियों याद रहने वाला वाक़या है। ये ऐसा वाक़या है जहाँ पर हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया है, लेकिन उस घर में क्या ही क़यामत होगी, क्या ही क़यामत होगी। जाने वाले तो चले गए मगर उनकी भी ज़मीन वो ना हो सकी, और जो लोग जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया वो भी सुकून से नहीं रहेंगे। दुनिया भी उनकी ख़त्म हो गई। एक इंसान को दुनिया से रुखसत करना, पूरी इंसानियत को, तो फिर देखें आखिर क्या ही मिला, दोनों फरीकों को क्या ही मिला। छोटी सी बात थी। आखिर ये छोटा सा नाला अगर उसकी तरफ आ जाता या उस तरफ आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, कोई लाखों का नुकसान नहीं हो जाने वाला था। लेकिन इस छोटे से नाले ने, छोटे से टुकड़े ने, 1 फुट के जो है ना ज़मीन के टुकड़े ने कितनी कीमती जाने, आखिर इतनी बड़ी कीमती जान, एक इंसान की ज़िंदगी इस छोटे से टुकड़े के बराबर है? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, ये पता है उस माँ को जिसने अपने जवान बेटों को इस दुनिया से जाते हुए देखा, ये तो पता है उस माँ को। आखिर उस माँ ने इन बेटों को क्या इस दिन के लिए पाला पोसा था? ये अल्लाह पाक उस माँ को सब्र दे। आखिर वो अपनी अगली ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? अल्लाह पाक पाकिस्तान पर करम फरमाए। अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अल्लाह हाफ़िज़।